हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मुझे बताइएगा भी आप लोग को साइंस समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि आज हम लोग की ये अप्रोक्सीमेट फोर्थ फिफ्थ क्लास है। और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने मोशन टॉपिक डिस्कस किया। मोशन में न्यूटन्स के लॉ भी डिस्कस किए। साथ में उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों से डिस्कशन हुआ। तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम मोशन ही टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मोशन का कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मोशन की ही क्लास है। लीनियर मोशन का मैं आप लोगों से कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इवन मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस किए। सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन के बारे में आप क्या जानते हैं, पहले वो बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे, वैसे तो सर्कुलर मोशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा सिंपल सा टर्म है सर्कुलर मोशन, यानी अ सर्कुलर पाथ। दैट्स अ वेरी क्वाइट, है ना, क्लियर थिंग। अरे भाई, नाम ही सर्कुलर है तो सर्कुलर मोशन ही होना है ना भाई, क्या कुछ अलग होता है? तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। अभी ये बहुत सारा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है, फील किया है कभी ऐसा कि आपने ना कोई बॉडी ली और उसको सर्कुलर घुमा दिया? ठीक है, लाइक लट्टू या कोई भी चीज। तो जब आपने उसको सर्कुलर घुमाया तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो जो सर्कुलर मोशन है उसका जो अपोज हुआ है, यानी जब वो बंद हुआ है, रुका है, तो वो हमेशा सेंटर की तरफ आकर रुका है। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगी, हाँ, तो जैसे ही सर्कुलर पाथ स्टार्ट हुआ तो अपने आप एक फोर्स आ गया। ये जो फोर्स आया, ये आपने नहीं लगाया, अपने आप आया है। इसलिए इसको बोलते हैं रियल फोर्स, क्योंकि आपने तो नहीं लगाया, आपने तो सिंपल बॉडी को मूव कराया सर्कुलर पाथ में। तो उसके इस सर्कुलर पाथ की वजह से उस पर एक रियल फोर्स आ गया। ये वो रियल फोर्स है जो खुद आएगा, आपने नहीं लगाया, वापस बोल रही हूँ। एंड ये जो फोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पर, है ना। अगर सर्कुलर पाथ ना होता तो ये फोर्स भी ना होता। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेंट्रीपीटल फोर्स। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या सर्कुलर मोशन पॉसिबल है बिना सेंट्रीपीटल फोर्स के, तो ये रॉन्ग होगा। नो, इट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड। अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपीटल फोर्स होगा ही होगा। सेकंड, सेंट्री मतलब डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। ये रहा सेंटर और ये रहा इसका डायरेक्शन, देख रहे हैं आप? ये रहा डायरेक्शन, ऐसे करके डायरेक्शन, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड सेंटर है। यानी मोशन को अपोज करता है। अपोज का मतलब है रोकने की कोशिश करता है। समझ गए बात? फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या होता है ना बच्चे, हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना। बट जो ए है यानी कि एक्सेलरेशन, वो है लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ जो है ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। डन बात है? ओके। क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, वो है बात। ओके, एक बात और बता दूं आपको। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी एक बॉल है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है लगातार, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार बॉडी घूम रही है, बॉल घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, फिर भी बॉडी अपने पाथ को नहीं छोड़ रही, यानी इस फिक्स पाथ पर कंटिन्यूअस मोशन में है। मतलब कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये बैलेंस हुआ होगा। मतलब लग तो रहा है बॉडी में, दैट्स ऑब्वियस, लेकिन फिर भी बॉडी इसके डायरेक्शन में नहीं गिर रही, यानी अनदर फोर्स लग रहा होगा जो इसको बैलेंस करे हुए होगा। वो जो अनदर फोर्स है जो सेंट्रीपिटल को बैलेंस करेगा, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्री फ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सोचो आप खुद ही, फ्यूगल यानी अवे, मतलब अगर सेंटीमीटर इनवर्ट लग रहा है तो भाई वो उसका अपोजिट में लग रहा है, बाहर की तरफ। ये रहा बाहर की तरफ, ये रहा बाहर की तरफ, ये रहा बाहर की तरफ। पहली चीज डन, ये इनवर्ट वो आउटवर्ड। सेकंड, ये फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। अब आप चाहे किसी दूसरी बॉडी को लेकर आओ, या सरफेस पर लगाओ, या मीडियम से लगाओ, कैसे भी लगाओ, बट आपको ये लगाना है, इसलिए ये नॉट अ रियल फोर्स। बट क्योंकि ये दूसरे फोर्स के सहारे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट्स मीन ये एक सूडो फोर्स है, इट इज नॉट अ रियल फोर्स। पहली चीज।
राइट। तो अगर अभी मैं बात कर रही हूँ कि ये बॉडी आपकी घूम रही है सर्कुलर पाथ पर, फिर भी अंदर की तरफ नहीं गिर रही, यानी इसमें लगने वाले दोनों फोर्स जो है वो बैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस फोर्स हम उन्हें कहते हैं बेटा जिनका सम जो है ना वो जीरो होता है। तो अगर हम कह रहे हैं सेंटीमीटर का फॉर्मूला mv² है, तो इन दैट कंडीशन सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला होना चाहिए mv²/r। दैट्स अ क्वाइट इजी थिंग। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं भाई, ठीक है हमने समझ लिया। नाउ इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सुनिए अब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, कि जब आप सर्कुलर पाथ पर घूमते हो, जब आप सर्कुलर पाथ पर जाते हो, एंड व्हेन यू टर्न, जब आप टर्न लेते हो, है ना, एक मोड़ आता है, जब कौन से वाला, सर्कुलर वाला मोड़ आता है, तो जनरली आप क्या करते हो, सोचो। अभी आप फोर व्हीलर में तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बाइक पर हो, आप बाइक राइडर हो और आप बाइक को चला रहे हो तेज स्पीड से, और एक टर्न आया, वो भी ऐसे कर्व वाला टर्न, तो क्या करते हैं बाइक राइडर्स, अपने आप को अंदर की तरफ बैंड कर लेते हैं थोड़ा सा। क्यों करते हैं वो अपने आप को बेंड इनवर्ड? अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वी सेड कि अगर वो अपने आप को, जैसे ये बेंड आया, इस पर वो जा रहे हैं, तो वो अपने आप को अंदर की तरफ थोड़ा झुका देते हैं। क्वेश्चन ये कि भाई क्यों झुका रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो फोर्स एक्स्ट्रा हो रहा होगा जिसको बैलेंस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि कर्व है इसलिए इन दोनों में से ही एक फोर्स होगा। तो अगर हम ये इमेजिन करें, हम नहीं अपने आप को बेंड करते, हम तो स्ट्रेट ही रहेंगे, है ना, हम नहीं टर्न होएंगे, हम तो ऐसे ही खड़े खड़े ही मूव करेंगे, हम अपने आप को अंदर की तरफ बैंड करके टर्न नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हम ऐसा रहते हैं तो हम बाहर की तरफ जाके गिरते हैं। होता है ना, अगर आप बाइक पर जा रहे हो, आपने अपने आप को अंदर की तरफ टर्न नहीं करा, तो आप बाहर की साइड में गिर जाएंगे। और बाहर की साइड में लगने वाला फोर्स कौन सा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी जब आप टर्न करते हैं तो तो क्या होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बढ़ जाता है। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको अपने आप को अंदर की तरफ झुकाना पड़ता है, यानी आप सेंट्रीपिटल को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। आप अपने आप को अंदर की तरफ झुकाओगे तो रेडियस कम हो जाएगी, तो सेंट्रीपिटल तो बढ़ जाना है ना भाई। तो यानी अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यू आर बैंकिंग, आप बैंक कर रहे हैं, अपने आप को झुका रहे हो, तो फॉर बैलेंसिंग द एक्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको सेंट्रीपिटल को बढ़ाकर आप बैलेंस कर रहे हो। क्वेश्चन हो गया, डन हो गया। चलो भाई, बाइक वाला था तो उसने अपने आप को टर्न कर लिया, फोर व्हीलर वाला थोड़ा ना टर्न करेगा, कार थोड़ा ना अपने आप को ऐसे बेंड करेगी, ट्रक थोड़ा ना अपने आप को ऐसे बेंड करेगा। दैट्स द रीजन कि जब भी आपने रोड्स देखे होंगे, तो जो कर्व वाले रोड्स होते हैं, जैसे टर्न वाले रोड्स होते हैं, ये इस तरह से दिए जाते हैं, यानी बैंक करे जाते हैं, अंदर की तरफ से थोड़ा झुके हुए और यहाँ की तरफ से थोड़े से उठे हुए होते हैं, बहुत थोड़ा सा होता है, कभी देखना आराम से विजिबल हो जाएगा। तो एक तो ये इस तरह का क्वेश्चन इसमें आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उसे कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। अब यहाँ ऐसा क्या है जो एक समान हो रहा है? यहाँ ऐसा है स्पीड, है ना। तो सबसे पहले हमने कहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसे बोलेंगे जिस पर जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा हो, तो उसके ईच एंड एवरी पार्ट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर स्पीड हमेशा क्या रहनी चाहिए? यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। मान लो बॉल यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, मान लो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो भाई हर पॉइंट पर स्पीड इतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, इतनी ही स्पीड होनी चाहिए। तो वो यूनिफॉर्म है। लेकिन लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या होगा? ये है थोड़ा सा क्वेश्चन, और आता भी एग्जाम में। बहुत इजी सा तरीका है बेटा, वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड होता है ना। बताया भी था आपको स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंसेस। तो अगर मैं ये 4 पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल होती है। तो ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये रहा वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो आप देखो, मान लो वैल्यू सेम है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, मान लो, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज है, इसमें इधर, इसमें इधर। मतलब समझ रहे हो, एक में पॉजिटिव तो एक में नेगेटिव। और भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के वैल्यू पे बड़ा फर्क पड़ता है ना, +2 -2, बहुत बड़ा डिफरेंसेस हो गया। तो अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें और वी सेड कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा? ध्यान से सुनिएगा बात, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। इज दैट क्लियर?
अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब क्यों मैंने ये पॉइंट आपको समझाया, ये रीजन है। ये रहे आपके पास चार ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी, एक्सिलरेशन, मोमेंटम एंड वेलोसिटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो इनमें से वो कौन सा टर्म है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टर्म है जो आप बोलेंगे कि कांस्टेंट है। अब आप किस बेसिस पर जज करेंगे, बहुत आसान तरीका है। देखो आप ना क्या करो, सारे के फॉर्मूले लिख लो। हाफ एम वी स्क्वायर, एक्सिलरेशन अगर कुछ ना दे तो आप सिंपल अपना वही लगाएंगे v अपॉन टी। अगर एंगुलर होता तो v स्क्वायर अपॉन आर लगाते, बट यहाँ पे ओनली एक्सिलरेशन है इसलिए v बाई टी। मोमेंटम की बात करें तो दिस इज एम वी, और वेलोसिटी तो है ही वेलोसिटी। तो आप बात को समझना ध्यान से। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे -2 और 2, तो दोनों के स्क्वायर हमेशा सेम होंगे, भले ही दोनों की वैल्यू अलग अलग है लेकिन दोनों के स्क्वायर हमेशा सेम होंगे। तो इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी तो वेरी कर रही है सर्कुलर मोशन में अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, लेकिन जिस फॉर्मूले में v स्क्वायर आ रहा है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब जिस फॉर्मूले में v आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं होगा, और जिस फॉर्मूले में v स्क्वायर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो सारे फॉर्मूलाज को देखो, दिस इज वी स्क्वायर, दिस इज वी, दिस इज वी, दिस इज वी। दैट्स मीन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा टर्म है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए कांस्टेंट है, तो आपने फॉर्मूला के डिटेल पे गए एंड यू चूज दैट ऑप्शन जिसमें वी क्या आने वाला है, स्क्वायर आने वाला है। हो गई ना बढ़िया ट्रिक, है ना। क्या जरूरत है सारे टर्म्स को लर्न करने की, कौन सा टर्म कांस्टेंट होगा, कौन सा टर्म कांस्टेंट नहीं होगा, आराम से लो। देखो स्क्वायर है तो टिक कर दो, और अगर ओनली वी है तो दैट्स मीन ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप बोलेंगे क्योंकि वी जो है वो वेरी करता है, मैग्नीट्यूड वाइज में भी सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन वाइज सेम नहीं होगा। ये हमारा जो एनडीए का फ्री साइंस कोर्स चल रहा है, होप आप लोगों ने इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एंड बच्चे हमारी ऑनलाइन में और भी कोर्सेज हैं सारे डिफेंस कैटेगरी के, आपके सारे कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाएगी हमारी अपनी ऐप पर, तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। साथ में अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारा इंस्टीट्यूट विजिट करना है, और साथ में हमारा सीडीएस कैटेगरी का एक न्यू कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। दिस कोर्स इज नॉट ओनली फॉर सीडीएस, ये सीडीएस के लिए, ओटीए के लिए भी है, और आपके सीएपीएफ कैटेगरी के लिए भी है। 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 6 मंथ का डिटेल कोर्स है। एक तो क्वेश्चन इसमें से ही आ गया, सर्कुलर मोशन में से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एक तो कौन सा टर्म कांस्टेंट है, कौन सा टर्म कांस्टेंट नहीं है। सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल वाला, जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा कि रोड वाला जो था कि आप रोड को बैंड कर रहे हैं तो जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, या कौन से फोर्स को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लो एक और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आई थिंक 6-7 क्लास से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन, कि मिल्क में से क्रीम का सेपरेट होना ये कौन से फोर्स का एग्जाम्पल है। बेटा देखो इसमें क्या होता है, जब आप मिल्क को ऐसा से करके घुमाते हैं तो मिल्क तो वहीं रह जाता है, और उसमें से जो बटर है, जो क्रीम है, वो क्या होता है, सॉरी मिल्क बाहर आ जाता है, बटर क्रीम वहीं पर रह जाता है, क्योंकि वो लाइटर है तो लाइटर चीज वहीं रह गई, और जो बाहर वाली यानी जो थोड़ी सी भी हैवी था जैसे मिल्क, वो बाहर की तरफ हुआ। तो बेसिकली जो एक्शन हुआ वो बाहर वाला हुआ ना, दैट्स मीन कि मिल्क में से क्रीम का सेपरेशन होना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डन। और थोड़ी सी बात करते हैं, और थोड़े से एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, आई थिंक शायद एनडीए या सीडीएस दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आया, बट हाँ आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, जो मौत का कुआं होता है ना वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ विच फोर्स। सोचो इसमें ना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है स्टूडेंट्स को। देखिए अगर मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ कि अगर आपका कोई सा भी फोर्स लग रहा है या कंटिन्यू है, तो आप मतलब फोर्स तो लगेगा ही लगेगा सेंटीमीटर, फिर भी अगर आपकी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसका ये मतलब है कि वो पीटर को कोई फोर्स है जो बैलेंस करे हुए है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बॉडी कंटिन्यूअस मोशन कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो आपको पता है भाई सेंट्रीपिटल तो लग ही रहा होगा, आपने लगाया हो नहीं है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो खुद आता है भाई। तो यानी अगर कोई भी बॉडी में सर्कुलर मोशन कंटिन्यूअस है
तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही सेंट्रीपिटल को बैलेंस करता है। तो मौत का कुएं एग्जिस्ट कर रहा है, चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि सेंट्रीपिटल ने तो अपोज करा होगा ना उसका, फिर भी नहीं रुका वो, दैट्स मीन कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन योर एंट्री। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना उसका डायरेक्शन क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सर्कल पर लग रहा है, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है। सेम इसी टाइम पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी आप जानते हो ना, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी से टेंजेंशियल होता है, तो आप बोलेंगे टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस और टुवर्ड द सेंटर, राइट। बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, देयर आर द टर्म्स, जैसे गाइस एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सर्कुलर मोशन का। क्वेश्चन ये होता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो, राइट, तो उस पर कितने एक्सेलरेशंस लाइक करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, एक तो आपको बता ही दिया कि सेंट्रीपिटल है, तो सेंट्रीपिटल का जो डायरेक्शन होता है, वैसे भी आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन तो टुवर्ड द, ये रेडियस लग रहा है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। तो आपको ये पता है कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियली होता है, तो इसलिए इस जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा। किसके साथ जा रहा होगा भाई, अलोंग द रेडियस जा रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन तो अभी बाकी है, क्वेश्चन कहता है कि सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी के ऊपर कितने एक्सेलरेशन लग रहे हैं। तो एक और एक्सेलरेशन है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता कब है, ये तब लगेगा जब बॉडी का जो सर्कुलर मोशन है, यानी जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है वो बहुत फास्ट हो जाए, ऐसे 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 हो गया फास्ट। जब वो बहुत फास्ट हो गया तो भाई अब यूनिफॉर्म नहीं रहा, अब यूनिफॉर्म नहीं रहा, दैट केस एक और एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन आपका होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नाम से भी पता चल रहा है क्या कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी अगर ये आपका ये इस डायरेक्शन में है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये वाला जो होगा ये इससे टेंजेंशियल होगा, राइट। ये इस वाले से क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, और यहीं पर लग रहा होगा आपका वेलोसिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब बताओ टोटल कितनी एक्सेलरेशन है, तो आपने कहा भाई दो है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक आपकी हो गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला आप ये लगा दोगे बेटा, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस ए स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये है वो टोटल एक्सेलरेशन जो किसी भी बॉडी पर लग रही है जब कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशंस रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड। जैसे एक और क्वेश्चन आता है, सर्कुलर मोशन करते हुए किसी भी बॉडी पर कितनी वेलोसिटीज होती हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना। जैसे पूछ लिया भाई कितनी एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियसली कितनी वेलोसिटी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे वेलोसिटी दो होती हैं, एक होती है लीनियर वेलोसिटी और एक होती है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। जो लीनियर वेलोसिटी है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लीनियर डिफरेंसेस, यानी सिर्फ इस लीनियर डिस्टेंस को मेजर करती है। और जो एंगुलर होती है वो एंगुलर वाले को, यानी ये यहाँ पर कितना एंगल मूव करा। लीनियर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय v, एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। W से थोड़ा फूला हुआ होता है ओमेगा। फॉर्मूले की बात करें तो अगर मैं एक फिक्स पूरे राउंड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो पूरे राउंड में क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है ना, तो पूरा डिफरेंसेस कितना हो गया, दिस इज 2 पाई आर। और एक राउंड को कवर करने में जो टाइम लगा हुआ होता है वो होता है टाइम पीरियड, दैट इज टी। एंगुलर की बात करें तो एंगुलर क्या होता है, दैट इज पूरा कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा किस में करता है, 2 पाई में, और कितने टाइम में, क्या टाइम पीरियड, दैट इज टी। तो ये तो हो गया आपका लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। और क्वेश्चन पूछा जाता है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, तो दोनों में जो रिलेशन होता है दिस इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके बेटा, देखिए वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि इस टॉपिक में से जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं या जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे सारे डिस्कस कर लूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करते रहेंगे, कल फिर मिलेंगे। अभी सर्कुलर मोशन हुआ है,
नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। बताइएगा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि नहीं आए, और अगर नहीं आए तो भी बताइए, आए तब भी बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।